लोकसभा स्पीकर को पार्टी के तरफ से एक खत लिखा है। अरविंद जी ने गट नेता है, तो उनके बाद हम देखेंगे। अरविंद जी जरा बताइए। एकनाथ शिंदे दिल्लीत आहे आणि हे सहाही खासदार दिल्लीत असल्याची माहिती मिळते। नाही खरं नाही, आता तुम्ही जरा अरविंद सावंत काय म्हणतायत किंवा अनिल देसाई काय म्हणतात ते समजून घ्या। खरं म्हणजे राजाभाऊ वाजेंचं खास कौतुक आणि अभिनंदन केलं पाहिजे। ते पहिल्या दिवसापासून एकच सांगतायत की मी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्याबरोबरच आहे। आता ते ट्रेनमधनं उतरले, राजधानी एक्सप्रेसमधून, मीडिया त्यांच्या कंपार्टमेंटमध्ये घुसला, तिथे त्यांचं तेच वाक्य होतं। याला आम्ही निष्ठा म्हणतो, श्रद्धा म्हणतो। अहो खासदार का आमदार का येतात आणि जातात। आज आम्ही खासदारात उद्या नसू, पण या पक्षाने आम्हाला आतापर्यंत जे दिलेलं आहे ते आम्हाला विसरता येणार नाही। बाळासाहेब ठाकरेंनी आम्हाला मुलासारखं वाढवलं सगळ्यांना। उद्धव ठाकरेंनी आमच्यावरती सातत्यानं भावासारखं प्रेम केलं। हे साले भोसडीचे लोक कोण जात आहेत हे नहीं, डोंट कट, ये कट मत करना। ये लोग जो है बेईमान लोग है, ये बेईमान है और बेईमानी उनके खून में है, ऐसा अब लगने लगा है। मैं किसी पार्टी का और किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा। नाही राऊत साहेब एकनाथ शिंदे दिल्लीमध्ये आहेत आणि हे सहा खासदारही दिल्लीत आहेत असं कळतंय। ओम बिर्ला लोकसभा अध्यक्ष यांची भेट घेतली जाईल आणि शक्यता अमित शहा यांची भेट घेतली जाईल। बघा सध्याच्या लोकशाही व्यवस्थेमध्ये सुप्रीम कोर्ट, निवडणूक आयोग, लोकसभा अध्यक्ष यांची काय हैसियत आपल्याला माहिती आहे। अनिल जी, या संदर्भात एक महत्वाचं सांगणं आवश्यक है कि एक बात ऐसी है कि आदरणीय हमारे संजय राउत साहब ने सारी बातें बताई हैं। अब रहा मुद्दा, आप जानते हो कि शिवसेना पार्टी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में भी एक केस जारी है, आज तक चल रहे। हमारे अनिल देसाई उसमें ज्यादा बात करेंगे उसके ऊपर। बात ऐसी है कि ये सारी जो चीजें चल रही है, कोई तो हमसे मिलकर या आदरणीय उद्धव साहब से मिलकर तो कुछ नहीं कर रहा। ये आपके माध्यम से हमारे खबरें आ रही है। किसी ने भी नहीं कहा, जो अभी उन्होंने जिक्र की कि 14 तारीख को जो मीटिंग हुई, हम तो 4 तो मौजूद ही थे वहां, 5वें हमारे एक खुद राज्यसभा के सांसद थे तो वो भी वहां हमारे नेतागण के उपस्थित थे। बाकी 4 लोग हमारे वीडियो कॉन्फ्रेंस में, किसी ने नहीं कहा। अब ये मीडिया में जो बात फैलावी, जैसे इन्होंने कहा 6 लोग आ गए, तो हमारे पीछे लगने से पहले 6 लोगों की तस्वीर तो बताओ, जाओ किधर है वो ढूंढ के तो बताओ कहाँ 6 लोग हैं। हम तो सामने खड़े बैठे हैं, लेकिन ये झूठ जो चल रहा है उसके ऊपर हमें फिर सावधानी बरती है। क्योंकि पिछली बार हमने, कल भी हमारे आदरणीय आदित्य जी ठाकरे युवा नेता ने कहा कि हम पूरे विश्वास के साथ चलते हैं। हमारा आज भी विश्वास है, हमारे सांसद सब हमारे साथ है। किसी ने भी हिम्मत करके नहीं कहा कि हम छोड़ रहे हैं, लेकिन जो बातें चल रही है उसको देखकर थोड़ी सावधानी बरतने की बात है। क्योंकि कानूनन जो व्यवस्था है, संविधान के तहत जो आर्टिकल 10 है, उसके तहत कल भी जो तृणमूल कांग्रेस के साथ में हुआ है, वो देखकर लग रहा है कि बराबर ये सही नहीं चल रहा है। पार्टी विलीन होना है, व्यक्ति नहीं विलीन होता है, न ग्रुप विलीन होता है, उसके ऊपर भी एक बहस चल रही है। हमारी पार्टी वहां तो है। अब रही बात इसके बारे में, हमने आदरणीय हमारे ओम बिरला जी जो अध्यक्ष है हमारी लोकसभा के, उनकी पहले एक चिट्ठी लिखी है। उस चिट्ठी में लिखा है जो कुछ भी होगा वो संविधान के तहत जो कलम है, ऐसे कोई भी आएगा, किसी ने आपके सामने स्वाक्षरी की है कि मैं जा रहा हूं, या तो सामने खड़ा है वो तो बताओ। ये जो आजाद चल रहा है पूरे देश में, संविधान की धज्जी रोजाना उड़ाई जा रही है। लोग जनतंत्र में बाजार बना के रखा है पूरे देश में। देखो कहीं से भी कोई खरीद लेता है। कल इल्जाम लगा रहे हो आप कि भ्रष्टाचारी है, और दूसरे दिन उसको आप मुख्यमंत्री बनाते हो। तो आप लोगों को भी लगनी चाहिए चौथे स्तंभ को भी कि आपकी ताकत क्या रही, आपकी ताकत क्या रही। इतना संविधान से खिलवाड़ जो प्रधानमंत्री आरोप लगाते हैं, अहिरा गहरा नहीं लगा रहे, प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया ये भ्रष्टाचारी है, उसको आपने मुख्यमंत्री बनाया। विश्वा वो आसाम में, उसको भी आपने भ्रष्टाचारी कहा। ये जो व्यभिचार है, व्यभिचार जो चल रहा है ना, उस व्यभिचार के कुछ यहाँ जो झिलक रहा है यहाँ थोड़ा सा, तो उसको जब खबर लेनी चाहिए वो हमने खबर ले लिया। और उसके तहत हमने आदरणीय ओम बिरला जी से पूरे संविधान की रक्षा करने के बारे में तो उस चिट्ठी में लिखा है, कोई भी आएगा कुछ भी कहेगा तो नहीं चलेगा। पार्टी पार्टी है,
कोई सांसद मतलब पार्टी नहीं, कोई विधायक मतलब पार्टी नहीं। पार्टी सांसद विधायक के बावजूद भी पार्टी के केडर से बनती है और वो पार्टी के तहत आज जो कुछ है, हमने अब तक किसी का हमें फोन नहीं है, न किसी ने कहा कि हम जा रहे हैं, न किसी ने ऐसी खबर दी है। इसलिए कल अभी जैसे आदरणीय राउत साहब ने कहा कि कल हमने पार्टी की मीटिंग रखी है, तो हमने उसका व्हीप भी जारी कर दिया है। अरविंद साहेब तुम्ही सांगता की असं काही नाहीये, पण जे खासदार संजय देशमुख हे जे खासदार आहेत ते उद्धव ठाकरेंच्या बैठकीला अनुपस्थित राहतात, पण दुसऱ्या दिवशी ते दिल्लीत येतात आणि केंद्रीय गृहमंत्र्यांना भेटतात। मग हे कसं आम्ही मानायचं? हे बघा, आम्ही विश्वासावर चालतो असं आदित्य ठाकरेंचं वाक्य मी आताच्या 2 मिनिटांपूर्वी सांगितलं। त्यांनी सांगितलं माझ्या मुलीचा विवाह जमलेला आहे, पाहुणे घरी येणार आहेत आत्ता, म्हणून मी आलो नाही। पण ते व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग बोलले ना साहेबांशी, समोर बोलले, आमच्या समोर बोलले, की आमच्या मागे नाही बोलले, आम्ही सगळे साक्ष होतो, ते व्हिडिओ कॉन्फरन्स साहेबांशी बोलले। त्याच्या पलीकडे आम्हाला माहिती नाही। नहीं, आता उसमें बारा तासात असं काय घडतं? उसमें जो मुंबईत लीगल येऊ शकत नाहीत, पण ते दिल्लीत येतात आणि केंद्रीय मंत्र्यांना भेटतात। नाही सांगतो आता ह्याच्यामध्ये जो कायदेशीर बाजू आहे हे सोपं नाही आहे प्रकरण। परत सांगतो मी, हा, कोणाला वाटत असेल की आम्ही 4-5 लोक एकत्र जमलो, पैसे घेतले असतील, कोणी काय व्यवहार केले असतील, कोणी मेडिकल कॉलेज घेतलाय, कोणी अमुक काय घेतलाय, हा एवढं सोपं नाही। याला खूप मोठे कायदेशीर लढाई याच्यामध्ये होईल, ती मला असं वाटतं आमच्यापेक्षा जास्त अनिल देसाई सांगू शकते।